नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा और एनडीए से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों ने गठबंधन तो बना लिया, लेकिन गठबंधन का कौन सा दल किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, इसके निर्णय में लगातार देरी हो रही है। नीतीश कुमार जैसे नेता बार बार सीटों के जल्दी बंटवारे की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात अब तक अनसुनी ही की गई है। पहली बैठक से लेकर तीसरी बैठक तक में नीतीश कुमार जिन बातों को लेकर स्पष्ट रहे हैं, उनमें भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का दावा करने के अलावा सीटों के बंटवारे की मांग भी शामिल है। नीतीश की इस मांग के पीछे उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि बात हो तो रही है देश भर के स्तर पर संयुक्त विपक्ष की, लेकिन बिहार में उनके अपने सहयोगियों के ही अरमान नहीं संभल रहे। तो आइए आपको बताते हैं कि वह कौन सी बात है जिसने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की चिंता बढ़ा दी है। भाजपा और एनडीए के खिलाफ बना INDIA का स्वरूप ऐसा है कि बिहार की दलीय स्थिति पर कोई असर नहीं होने वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि INDIA में शामिल राजद, जदयू, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनने से पहले से ही बिहार में एक साथ है। इन्हीं की साझा सरकार अभी चल भी रही है। जदयू के साथ राजद और कांग्रेस तो पूरी तरह से सरकार में शामिल भी हैं। इन तीनों दलों के पास मंत्रालय है, जबकि लेफ्ट पार्टियां बिना सरकार में शामिल हुए सरकार को समर्थन दे रही है। यह बात तो हुई बिहार के स्तर की, लेकिन लोकसभा चुनाव करीब आता देख इन सहयोगी दलों के नेताओं के अरमान जाग गए हैं। INDIA की बैठकों में तय हो चुका है कि सीटों पर बंटवारा राष्ट्रीय स्तर पर तय होगा। उसके बावजूद बिहार में गठबंधन के ही दल अपनी दावेदारियों से नीतीश कुमार को परेशान कर रहे हैं। दावेदारी करने में लेफ्ट पार्टियों के साथ कांग्रेस भी शामिल है। CPI-ML ने लोकसभा में कम से कम 5 सीटों पर दावा किया है, जबकि कांग्रेस की दावेदारी CPI-ML के मुकाबले दोगुनी यानी 10 सीटों की है। राजद ने इसमें नीतीश कुमार को सुकून दिया हुआ है, क्योंकि वहां से किसी भी नेता ने सीटों पर कोई दावा नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस और CPI-ML के दावे नीतीश तेजस्वी की टेंशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दावा उधर से होगा तो जवाब इधर से मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसी दावे और जवाबी दावे में बातें उलझती है। यह दावा इसलिए भी उलझाने वाला है क्योंकि दावे के अनुसार अगर नीतीश तेजस्वी कांग्रेस व CPI-ML को सीट दे दें तो इन दोनों के पास सिर्फ 25 सीटें ही लड़ने को बचेंगी। तो आइए आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने किन सीटों पर दावा ठोका है। तो सबसे पहले नाम आता है किशनगंज की सीट का, उसके बाद बारी आती है बेगूसराय की, फिर सासाराम, समस्तीपुर, कटिहार, सुपौल, पूर्वी चंपारण, नवादा, दरभंगा और आखिर में नाम आता है मधुबनी की सीट का। ये तो रहे उन सीटों के नाम जिन पर कांग्रेस ने अपना दावा ठोका है। अब ये देखते हैं कि CPI-ML ने किन सीटों पर दावा किया है। तो इस सूची में सबसे पहला नाम है आरा की सीट का, जिसके बाद बारी आती है सिवान की, फिर काराकाट, जहानाबाद और इस सूची में आखिरी नाम है पाटलिपुत्रा का। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे पंचतत्व।